नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं शशिधर कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। आज मैं कुछ किताबों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए और वो निहायत ही ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको चीज़ें समझ आती है कि संवैधानिक स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आपकी शैक्षणिक स्थिति क्या है। इन सब चीज़ों को बारे में समझना और सोचना एक पढ़े-लिखे इंसान के लिए जो है ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा लगता है कि आप इस पूरे सामाजिक जो आपका जो भारत का जो सामाजिक चित्रण है, ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे आप कहाँ पे जो है रिलाई करते हैं, कैसे आपका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आप जो है कहाँ पे अभी इस पूरे पूरे स्ट्रक्चर में आपकी स्थिति क्या है, आपको ये समझने में ये थोड़ी-सी मदद करती है। इसलिए मैं आज कुछ आप किताबें आपके सामने जो है रखने जा रहा हूँ जिसको पूरी जो कम्युनिटी है हमारी उसको पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उससे आपको अपनी बातें समझ आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ किताबें हैं मेरे पास। सबसे पहले तो हमें इस किताब के बारे में समझने की आवश्यकता है। गुलामगिरी लिखा है और ये ज्योतिराव फुले जी की जो है एक उनकी किताब आई थी मराठी में, उसका जो है हिंदी रूपांतरण है मेरे पास। और इसको आप ऑथेंटिक कह सकते हैं, बुद्धम पब्लिशर से मैंने मंगाया था। और यह किताब उनकी गुलामगिरी का ही जो है हिंदी अनुवाद है। तो यह किताब आपको आपकी चीज़ों के बारे में जो है समझने में थोड़ी आसानी जो है मुहैया आसान कर देती है आपके लिए, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि उससे आपके मन में जो है एक तरीके का संशय पैदा करता है। उस संशय को पैदा करने के कारण होते हैं, उसका तार्किक जवाब आपको इसमें मिलेगा। जब तक आप तर्क की कसौटी पे चीज़ों को नहीं रखेंगे, तब तक चीज़ें मुश्किल है और उसको समझना भी मुश्किल है। इसीलिए इस किताब को मैं कहता हूँ कि हर बहुजन को पढ़ना चाहिए जो पढ़ता है किताब, और यह किताब बहुत ही मायने है रखता है हमारे लिए। अब दूसरी किताब जो है ये है मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह जी की किताब है, इन्होंने जेल से लिखी थी ये किताब और काफ़ी कम उम्र में ये बातें लिखी थी उन्होंने। अगर आपने गुलामगिरी पढ़ लिया और उसको समझ लिया, तो आप समझिए कि यह किताब आपके लिए पीस ऑफ केक होगी, क्योंकि यह आपके दिमाग पे फिर उतना चोट नहीं करती है। इसलिए चोट नहीं करती है क्योंकि जितना हथौड़ा बड़ा, जितना भारी हथौड़ा पड़ना था, आपको आपके दिमाग को इस किताब ने अपनी तरफ से डाल दिया है। तो फिर आपके दिमाग को डरने की ज़रूरत नहीं है, यह किताब बहुत ही फिर आसान हो जाएगी आपके लिए पढ़ना। अ, और मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए सबको। अब फिर आते हैं अम्बेडकर जी की कुछ किताबें मैंने मंगाई है पिछले कुछ दिनों में। 6 किताबें आई थी मेरे पास, पूरा सेट है इसका। अब इस किताब में जो सबसे पहले किताब मैंने पढ़नी शुरू की है वो ये है, शूद्र कौन थे। अब जब तक इसके बारे में आपको समझ नहीं आएगा कि शूद्र कौन थे, तब तक अपने आप को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी उत्पत्ति क्या है। अब इसमें क्या है कि धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी चर्चा है
पॉइंट टू पॉइंट श्लोक वाइज़ लिखा हुआ है कि मतलब इस श्लोक में ये रेफ़रेंस दिया हुआ है कि इस श्लोक में ये कहा गया, इस श्लोक में ये कहा गया है। तो आपको एज़ अ शूद्र, आप शूद्र हैं, आप इस चीज़ को मानिए और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। जो क्षत्रिय मानते हैं उनके लिए मैं ये नहीं कह सकता, उनकी अलग कहानी है, लेकिन मैं अपने आप को इस पूरे हायरार्की में अपने आप को शूद्र मानता हूँ, इसीलिए ये बात कह रहा हूँ आपसे और ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि शूद्र कौन थे और हम शूद्र हैं। शूद्र कौन थे, अलग बात है, लेकिन हम शूद्र हैं। वो क्यों है, कैसे है, इस समझने की आवश्यकता और ये किताब, इस किताब से बेहतर आपको मुझे नहीं लगता है। मेरे मेरे जीवन में इससे बेहतर किताब तो मुझे नहीं मिला जो यह समझा पाए कि जो है शूद्र कौन थे। दूसरी किताब जो है इसी सेट में आई थी, ये है जातिगत उन्मूलन करके एक किताब है, जिसमें आप ये बेसिकली क्या है कि महात्मा गांधी जी को जो है उत्तर दिया गया है अंबेडकर जी द्वारा, और वो उन बातों का संकलन है इसमें, क्योंकि कई सारी चर्चाएं चल रही थी। अगर आपने महात्मा गांधी को पढ़ा है तो बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। बाद में जब चर्चा हुई अंबेडकर साहब से उनका, तो उनकी भी कई सारी चीज़ें जो है मतलब उनके दिमाग में जो चीज़ें थी वो ख़त्म हुई या उसका जो है वो निराकरण कर पाए। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी खुद छुआछूत से जो है निपट के आ रहे थे, और गांधी जी चूँकि बनिया कम्युनिटी से, तो उनको जो है छुआछूत तो सामना करना नहीं पड़ा कभी। तो उनको जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कहते हैं, वो तो गांधी जी के पास नहीं था। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है ना अम्बेडकर के पास था, इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि अम्बेडकर के किताबों को पढ़ा जाए। अब तीसरी किताब जो है इसी सेट में एक है, ये अछूत कौन थे। अब इसमें अगर आप ये अछूत कौन थे और वो अछूत कैसे बने, इस किताब को पढ़ेंगे तो इस किताब में से जो है चीज़ें आपके पास जो समझ आएगी। देखिए, अछूत का मतलब होता है अंग्रेज़ी में, मतलब हिंदी में अछूत है, अंग्रेजी में अनटचेबल है, और अनटचेबल का ही एक दूसरा शब्द है टचेबल। और धानुक जाति को जो है बिहार में खास करके जो है टचेबल माना गया है। जो भी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आप ले लीजिए, जहाँ से भी ले लीजिए, यही वजह है कि आप जो है आपका आप जो है सवर्णों के पास जो है बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, आपके हाथ का वो पानी पी सकते हैं। इसीलिए आप जो है अछूत नहीं हैं, अनटचेबल नहीं हैं, आप टचेबल शूद्राज हैं। टचेबल शूद्राज जो है बहुत कम जातियाँ होती हैं, उसमें कुर्मी होती हैं, पटेल होते हैं। जैसे ओबीसी ले लीजिए, उसमें भी कई सारी ओबीसी जातियाँ हैं जिसको टचेबल माना गया, अनटचेबल माना गया है। उनका पानी जो है सवर्णों के बीच में नहीं चलता है। मतलब अनटचेबल और टचेबल का सिंपल कंसेप्ट ये है कि टचेबल वो हैं जिनका पानी सवर्ण लेते हैं, और जिनके हाथ का बना खाते हैं, जिनको वो घरों में जो है अपने काम पे रखते हैं। और अनटचेबल वो हैं जो सिर्फ बाहर का काम करेंगे, घर के या घर के आंगन में किसी भी तरीके के काम में जो है उनका किसी भी तरीके का उपयोग नहीं होगा, वो अनटचेबल्स हैं। अब इसी क्रम में एक किताब है मेरे पास अम्बेडकर साहब की, मैंने बताई थी कि 6 किताबें आई है। इसमें जो है एक किताब है, ये मेरी आत्मकथा, मेरी कहानी मेरी जुबानी। अगर अम्बेडकर को पढ़ना हो तो अम्बेडकर जी ने अपने जीते जी इसको लिखा है, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर है अम्बेडकर को समझने के लिए, उनके जीवन को सुनने के लिए, उनके लाइफ के जो है जो पड़ाव हुए उनके जीवन में, चाहे शिक्षा से लेके या जो परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ी, जो स्कूलों में उनके साथ अछूत वाला व्यवहार हुआ, फिर जो है शिक्षा के लिए जो है फिर बाहर गए, बाहर से फिर वापस आए जब नौकरी की, तो नौकरी के दौरान जो शुरुआती दौर में जो अछूतपने का उनको शिकार होना पड़ा, उनकी सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। और इसी क्रम में जो 5वीं किताब है वो ये है कि अब इसमें आप देख सकते हैं ये कि वीज़ा की प्रतीक्षा में, ये किताब है 5वीं, और इसमें जो है उन्होंने राणा डे गांधी और जिन्ना और बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स के बारे में लिखा है। वीज़ा की प्रतीक्षा मतलब ये है कि वो जब वीज़ा की जो है प्रतीक्षा थे, मतलब कि बाहर जाना था उनको पढ़ाई के लिए, उस प्रतीक्षा में जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी, इनके बारे में लिखा है।
रानाडे, गांधी और जिन्ना और बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स के बारे में लिखा है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, या उनका जो है उनका क्या सोच है इन लोगों के प्रति, वो ये उसमें इन्होंने लिखा है। और जो आखिरी किताब है वो बहुजनों के लिए बहुत ही मस्ट और जो है मस्ट रीड है, मैं अगर कहूँ रिकमेंडेड है, तो वो ये किताब है, बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि आप मैं एक और किताब अभी आपको दिखाऊँगा, बुद्ध और धम्म, ये जो बुद्ध और उनका जो धम्म किताब है अम्बेडकर साहब का, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत ही साधारण शब्दों में और सही तरीके से जो है रेखांकित करते हुए पूरे धम्म को जो है रखा है इस पूरे किताब में। तो यह बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है कि हमें बुद्ध या उसके धम्म को क्यों समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसलिए समझना ज़रूरी, मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि जो आज हम जिस धर्म को मानते हैं उसमें कई सारी मेरे हिसाब से मैं उस हिसाब से नहीं देख रहा हूँ, मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ कि जिस धर्म का आप नाम ले रहे हैं उस धर्म का जो है नाम में ऐसा है कि उसकी जो लिपि है, लिपि के अकॉर्डिंगली उसका जन्म बहुत हाल-फिलहाल की बात है, उस हिसाब से अगर आप देखें। और बुद्ध की जो है कई सारी चीज़ें मिली भी है, अगर आप उनके अवशेषों को देखें, अगर आप अभी मैं एक लेखक हैं पटना से, उनकी वैशाली वाली जो एक म्यूज़ियम बनी है बुद्ध पे, उनका फ़ोटो देख रहा था, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वैशाली में एक नया म्यूज़ियम बना है, वहाँ पे जो है बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। तो मैंने तो खुद अपने आँखों से जो है बुद्ध के अवशेष जो है यहाँ नेशनल म्यूज़ियम में दिल्ली में देखा है। कोलकाता के नेशनल म्यूज़ियम में रखा हुआ है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है किला राय पथारा में अभी इसी साल जो है एक छोटा-सा एग्ज़िबिशन लगाया है, उसका उद्घाटन किया। वो भी म्यूज़ियम ही है, छोटा-सा कह लीजिए, लेकिन वो प्रदर्शनी है और वहाँ पे भी बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। तो अवशेष बुद्ध के ही मिल रहे हैं। तो यह चीज़ कहने वाली बात है कि बुद्ध तभी जो है कई सारे पाखंड और अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी कई सारी इस उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, बुद्ध ने कभी कुछ नहीं लिखा। उनकी चीज़ें जो है उनके शिष्यों द्वारा जो है संकलित करके जो है अलग-अलग माध्यम से जो है लोगों के बीच में रखा। उस समय पाली में जो सारी चीज़ें उनकी जो है सारे स्पीच जो है उनके पाली में हैं, और पाली को जो है कंज़र्व करके जो है उनके सारे मतलब उपदेशों को पाली में कंज़र्व करके रखा उनके शिष्यों ने। तो अब फिर पाली से जो है बाद में धीरे-धीरे करके जो है जब हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ, संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ, तो हिंदी में जो है और पाली को जो है वो सारी ट्रांसक्रिप्ट जो उनके शिष्यों द्वारा जमा की गई थी, उनको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके जो है आम लोगों के बीच में पहुँचाने का प्रयास किया। उसी क्रम में जो भी अम्बेडकर साहब को लगा होगा, जो भी किताब उनके हाथ में उस समय उपलब्ध रही होगी, उस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने एक किताब लिखा बुद्ध और उनका धम्म कह के, ताकि आप बुद्ध और उनके विचारों को सही और आसान तरीके से समझ सकें। यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे मैं आपको अभी बुद्ध धर्म से संबंधित एक और किताब दिखाता हूँ। वो मैं अभी यहाँ पे लाना भूल गया। मैं अभी दिखाता हूँ वो किताब। उस किताब में कई सारे मैंने भी पढ़ना शुरू किया उस किताब को, और उस किताब को बात करते हैं अभी। हाँ, वो किताब है ये धम्मपद। अ, ये है डॉक्टर एम.एल. परिहार की लिखी हुई किताब है, और बुद्धम पब्लिशर जो है मैंने मँगाया है ये अजमेर रोड जयपुर से। यह किताब इतनी ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ आता है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, जैसे ये किताब है कि बुद्ध और उनका धम्म, अम्बेडकर साहब ने जो लिखा है, वो काफ़ी सिम्प्लिफाइड चीज़ है। और ये जो किताब है, ये ओरिजिनल जो है पाली से मैं बता रहा था कि जो पाली की लिखी हुई चीज़ें हैं, वो पूरी की पूरी एज़ इट इज़ इसमें जो है लिखी गई है, और अ अ, पाली में ही लिखा गया ये। अगर आप इसका पहला चीज़ अगर देखें, पहला ही श्लोक जो है जिसको कहते हैं कि
देखिए इसमें पाली में ही लिखा गया है ये मनो पुप्पगम्मा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे पुदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखम मन्वेति चक्कम व वहतो पदम। यह संस्कृत नहीं है, यह पाली है। क्योंकि मैंने चूंकि पाली भी पढ़ा है, पाकित भी पढ़ा है, तो मुझे पता है यह पाली है। अब इसका हिंदी में ट्रांसलेट उन्होंने शब्दार्थ भी लिखा है। अब जैसे मनोपुप्पगम्मा लिखा है, तो आप यह देखिए मनोपुप्पगम्मा मन पूर्वगामी है, अग्रगामी है, आगे आगे चलने वाला है, इसलिए। अब मनोसेट्ठा का क्या मतलब होता है? मन श्रेष्ठ है, स्वामी है। किसमें श्रेष्ठ है? धम्मा में और या धर्म में। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्म। धर्म का अर्थ क्या है? कर्म, गुण, विचार, गतिविधियां और अनुभूतियां। यहाँ पे धर्म के बारे में यह नहीं लिखा गया है कि धर्म का मतलब वह आस्था रूप परंपरागत चीजें जो आप इतने सालों से अपने पूर्वजों के द्वारा बताया गया कि यह हमारी आस्था है, यह हमारी परंपरा है, उसको मानते आए हैं। धर्म का मतलब होता है यहाँ पे, यहाँ धर्म का अर्थ है कर्म, गुण, विचार, गतिविधियां और अनुभूतियां। सारे कर्मों और प्रवृत्तियों का मन अगवा है, क्योंकि सारे कर्म मनोमय है और मनोरूप है। मन से ही सारी चीजें चलती हैं, मन ही से सोचकर वाणी बोली जाती है और इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। इंद्रिय क्या है? आंख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, हाथ, पैर, यही है। मनसा चे यदि में मन में पुदुट्ठेन मतलब बुरे विचार, पदुट्ठेन मतलब बुरे विचार भाव रखकर, भासति वा करोति वा मतलब भासति मतलब होता वचन, वचन बोलते वक्त और कर्म करते हैं तो तदो न दुख मनवेति, उसके पीछे दुख लग जाते हैं। अगर आप यहाँ कहने का मतलब है कि देखिए चक्कम वह तुम पदम, जैसे गाड़ी खींचने वाले पैल के पैरों के पीछे चक्के चलते हैं। अब इस पूरे श्लोक का जो है अर्थ है, मन सभी धर्मों, कर्मों, प्रवृत्तियों का अगुवा है। सभी कर्मों में मन पूर्वगामी है, मन ही प्रधान है, प्रमुख है। सभी धर्म पहले मन में ही पैदा होती है। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों में श्रेष्ठ है, स्वामी है। सभी कर्म मनोमय है। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों का नेतृत्व करता है, क्योंकि सभी मन से ही पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से, ध्यान देने वाली बात है, जब कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से मन को मैला करके बुरे विचार पैदा करके वचन बोलता है या शरीर से कोई पाप कर्म करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्का चलता है। ये है मन, दुख और धर्म का एक ही श्लोक में पूरी तरीके से आपके चीज को रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना आसान है इसको समझना? इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो बेहतर है कि जब आप अपने मन में कोई एक खाका बनाते हैं, तब आपको बेहतर है कि जो ये किताब है आपको बुद्ध और उनके धर्म के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जो है बता सकता है यह किताब। इसीलिए यह जरूरी है कि इन किताबों को पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह किताब क्यों पढ़ना जरूरी है, और मैं किताब पढ़ना क्यों जरूरी है इसलिए मैं बोलता हूँ। तो ये सारी कुछ किताबें हैं जिसके बारे में हमें पढ़नी चाहिए, और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और एक किताब जो अभी मेरे पास आई है वो ये है किताब, आई अभी नहीं है, आई तो बहुत पहले मैंने इसको पढ़ लिया है। यह किताब है प्रोफेसर की डायरी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की किताब है, और ये काफ़ी अच्छी किताब है। मुझे इसका टिप्पणी लिखना, मैंने उनको बोला था लक्ष्मण यादव को कि मैं लिखूंगा टिप्पणी, तो उन्होंने कहा ठीक है, लिखने के बाद शेयर अवश्य कीजिएगा। तो ये किताब इसलिए आपको पढ़नी जरूरी है क्योंकि आपको समझ आता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, यह समझने के लिए इन किताबों को पढ़ना जरूरी है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये किताबें पढ़ी है, इसलिए मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि इस किताबों का हमारे जीवन में हिस्सेदारी है। आप पढ़ें ना पढ़ें आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी को जो है इन किताबों के बारे में पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तभी हम चीज़ों को जो है लोगों को बता पाएंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्यों है और क्यों ऐसा चल रहा है चीज़। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।